So once again, hello and good morning everybody. Welcome to study with Deepak भैया. So in today's class we are going to practice some sentences of was were. तो आज की क्लास में हम was were के कुछ सेंटेंस को प्रैक्टिस करके देखेंगे. ठीक है, इसका पीडीएफ आपको पहले ही मिल चुका है. पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ सकते हैं. चलिए इसके सेंटेंस देख लेते हैं. सबसे पहला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे है. पहले सेंटेंस है आपका तुम गायक थे. ठीक है, तो पहले नंबर पे आप देखेंगे तो तुम गायक थे. अब तुमको क्या बोलेंगे? यू. यू और यू के साथ में क्या लगेगा? वर. यू वर. और गायक को क्या बोलेंगे? सिंगर. यू वर सिंगर. तो तुम गायक थे. सेकंड नंबर का देखेंगे तो यही सेंटेंस आपका किसमें है? नेगेटिव में. तुम गायक नहीं थे. अब नेगेटिव को आपने देखा होगा तो नेगेटिव में मैंने क्या बताया था, है ना? जब भी नेगेटिव या नहीं आता है तो वाज वर के लिए अपन क्या लगाते, सॉरी नहीं के लिए क्या लगाएंगे? वाज नॉट या वर नॉट. ठीक है, तो तुम गायक नहीं थे तो तुम के लिए यू, और नहीं आ रहा है तो वर नॉट. यू वर नॉट. और गायक को क्या बोलेंगे? सिंगर. यू वर नॉट सिंगर. ठीक है, थर्ड नंबर का सेंटेंस देखिए, इसी का इंट्रोगेटिव. क्या तुम गायक थे? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? अब देखिए इंट्रोगेटिव जब भी आता है तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को उठा के सबसे आगे लगाना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? वर और यू. गायक को बोलेंगे सिंगर. सो वर यू सिंगर. और क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस था प्रश्नवाचक तो इसके पीछे क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगाना है. फोर्थ नंबर का सेंटेंस देखिए, है ना? और ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हुआ है? वर का यूज किया अपन ने, तो वर किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे हम? यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट आता है? जैसे यहाँ पे है तुम. अब तुम के लिए क्या कर रहे हैं हम, है ना? तुम के साथ में वर लगता है तो वर को हमने क्या के लिए आगे लगा दिया है. चलिए फोर्थ नंबर का सेंटेंस देखेंगे. फोर्थ नंबर पे देखिए सेंटेंस तुम पागल थे. ठीक है, तो तुम के लिए क्या लगाएंगे? वापस से यू और यू. अब यू के साथ में कौन सी हेल्पिंग लगेगी? हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर. यू वर. और पागल को क्या बोलेंगे? मैड. यू वर मैड. ठीक है, फिर फिफ्थ नंबर का देखिए, इसी का यही सेंटेंस इसको नेगेटिव बनाया गया है. तुम पागल नहीं थे. ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? यू और यू के साथ में क्या लगेगा? क्योंकि नहीं आ रहा है तो वर नॉट. यू वर नॉट. और पागल को क्या बोलेंगे? मैड. यू वर नॉट मैड. इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए. अब इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा इसका? क्या तुम पागल नहीं थे. ठीक है, तो क्या के लिए हम क्या लगाएंगे? वर को आगे लगा देंगे. वर और तुमको यू. वर यू और नहीं के लिए नॉट. वर यू नॉट मैड. ठीक है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. फिर इसी का नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 7, है ना? तो इसका क्या हो जाएगा? वह अमीर था. ठीक है, तो वह को क्या बोलेंगे? ही. क्योंकि लड़का है तो लड़के के लिए वह के लिए क्या लगेगा? ही. और ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वाज. ही वाज. और अमीर को क्या बोलेंगे? रिच. ही वाज रिच. ठीक है, फिर इसी का नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 8. ठीक है, तो वो कौन सा है आपका? मैं बच्ची नहीं थी, है ना? तो 8 नंबर का मैं को बोलेंगे आई, और आई के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? वाज. सो आई वाज. और क्योंकि नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आएगा वाज नॉट. सो आई वाज नॉट. और यहाँ पे छोटी बच्ची अगर होगी तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? बेबी का, है ना? या फिर गर्ल का भी आप यूज कर सकते हैं. तो आई वाज नॉट बेबी. आजकल तो पता नहीं सभी लोग बेबी हो गए हैं ना, चाहे लड़का हो लड़की हो, उम्र कितनी हो, है ना? सब बेबी है. चलिए सेंटेंस नंबर 9 देख लीजिए, है ना? सेंटेंस नंबर 9 को अगर आप देखेंगे तो, है ना, क्या तुम गरीब थे. ठीक है, तो यहाँ पे तुम के साथ में क्या लगता है? वर. तो क्योंकि क्या आगे आ रहा है तो क्या लगा देंगे? वर. वर यू. और गरीब को क्या बोलेंगे? पुअर. वर यू पुअर. और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. सेंटेंस नंबर 10 देखिए. ठीक है, 10th नंबर का सेंटेंस देखेंगे, मेरे पिताजी डॉक्टर थे. ठीक है, तो मेरे पिताजी को क्या बोलेंगे? माई फादर. माई फादर. ठीक है, मेरे पिताजी. और मेरे पिताजी के साथ में क्या लगेगा? क्योंकि सिंगुलर है. माई फादर वाज डॉक्टर. माई फादर वाज डॉक्टर. चलिए अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 11, है ना? तो ये कौन सा है? सेंटेंस 11. क्या तुम्हारा भाई अभिनेता था. ठीक है, तो 11 क्या तुम्हारा भाई. अब देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव है तो क्या के लिए क्या लिखेंगे? वाज आगे लगा देंगे. क्योंकि योर ब्रदर क्या आएगा आपका?
सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज, और तुम्हारे भाई को क्या बोलेंगे, योर ब्रदर, वाज योर ब्रदर। और अभिनेता को क्या बोलेंगे, एक्टर, वाज योर ब्रदर एक्टर। और पीछे क्या लग जाएगा आपका, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 12 में देखिए, सेंटेंस नंबर 12 कौन सा है, राम गायक था। ठीक है, तो राम के लिए क्या आ जाएगा, राम, क्योंकि नेम है राम। अब राम के साथ में क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब वाज, सो राम वाज। और गायक के लिए क्या लिख देंगे, सिंगर। ठीक है, तो राम वाज सिंगर। चलिए 13 नंबर वाला देख लीजिए। 13 पे कौन सा है, मैं आलसी लड़की थी। ठीक है, सो मैं के लिए क्या आ जाएगा, आई के साथ में क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वाज, सो आई वाज। और आलसी को बोलेंगे लेजी, और गर्ल के लिए, सॉरी लड़की के लिए गर्ल, तो आई वाज लेजी गर्ल। 14 नंबर वाला देखिए, राधा अभिनेत्री नहीं थी, तो यहाँ पे राधा के लिए राधा, और राधा के साथ में क्या आ जाएगा, वाज, क्योंकि राधा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब नेम है, तो राधा वाज नॉट। और अभिनेत्री के लिए एक्ट्रेस, सो राधा वाज नॉट एक्ट्रेस। ये सारे जो मीनिंग्स है वो आपको पहले ही पीडीएफ के तौर पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। सेंटेंस नंबर 15 देखिए, उसके पापा ईमानदार थे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे उसके पापा के लिए दो वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए लड़की के पिताजी होंगे तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, हर फादर, और अगर लड़के के पिताजी होंगे तो हिज फादर। ठीक है, तो उसके पिताजी ईमानदार थे, सो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि लड़की के पिताजी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, हर फादर वाज। अब ईमानदार के लिए क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट, और चाहे पीछे लगाना चाहे तो मेन भी लगा सकते हैं, और अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो हर फादर वाज ऑनेस्ट। अब यहाँ पे उसके पिताजी के लिए क्या लिखते हैं हम, उसके पिताजी, हिज फादर या हर फादर, हिज फादर या हर फादर। तो उसके पिताजी के लिए क्या लिख देंगे, हिज फादर या हर फादर, है ना। लड़के के पिताजी के लिए लिखेंगे हिज फादर, लड़की के पिताजी होंगे तो हर फादर। सेंटेंस नंबर 16 देखिए, तुम नौकरानी नहीं थी। ठीक है, तो तुम के लिए क्या आ जाएगा, यू, और यू के साथ में क्या लगेगा, वर, यू वर। नहीं के लिए नॉट, यू वर नॉट। नौकरानी के लिए क्या लिखेंगे, मेड सर्वेंट, यू वर नॉट मेड सर्वेंट। आप चाहें तो यहाँ पे अकेला मेड भी लिख सकते हैं। चलिए अगला देखिए, सेंटेंस नंबर 17, तुम चोर नहीं थे। ठीक है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, यू, और यू के साथ में क्या लगेगा, वर। नहीं के लिए नॉट, चोर को बोलेंगे थीफ, यू वर नॉट थीफ। सेंटेंस नंबर 18 देखिए, वहां गद्दार था। ठीक है, तो वहां के लिए क्या आ जाएगा आपका, ही, और ही के साथ में वाज। गद्दार को बोलेंगे ट्रेटर, ही वाज ट्रेटर। सेंटेंस नंबर 19 देखिए, 19 नंबर का सेंटेंस है, हम अच्छे विद्यार्थी थे। सो हम के लिए क्या लगेंगे, वी, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वर। और अच्छे विद्यार्थियों के लिए क्या लिखेंगे, गुड स्टूडेंट्स, सो वी वर गुड स्टूडेंट्स। सेंटेंस नंबर देखिए 20। अब सेंटेंस नंबर 20 में क्या है, क्या वह तुम्हारी मम्मी थी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, क्या वह तुम्हारी मम्मी थी। तो क्या के लिए क्या लिख देंगे आगे, वाज, और क्योंकि वह हैं तो वह के लिए शी, वाज शी। और तुम्हारी मम्मी के लिए योर मदर, वाज शी योर मदर। और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, तो इस तरह से अब 20 सेंटेंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए सेंटेंस नंबर 21 है आपका, वह पुजारी था। ठीक है, तो ही, पुजारी ही, और ही के साथ में क्या लगेगा आपका, हेल्पिंग वर्ब वाज, और पुजारी को बोलेंगे प्रीस्ट,
प्रीस्ट का मतलब क्या होता है? पुजारी। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं। सेंटेंस नंबर है 22, क्या वह दुल्हन थी? ठीक है, तो वहाँ के लिए क्या लगाएंगे? सी, और सी के साथ में क्या लगेगा? वाज शी, और दुल्हन को क्या बोलेंगे? ब्राइड। वाज शी ब्राइड, पीछे क्वेश्चन मार्क। वैसे भी शादियों का सीजन आने वाला है ना। सो सेंटेंस नंबर आपका 23 देखिए, मैं दूल्हा था, तो आई के साथ में क्या लगेगा? वाज, और दूल्हे को बोलेंगे ग्रूम। आई वाज ग्रूम। ठीक है, यहाँ पे ब्राइड ग्रूम भी लिख सकते हैं। सेंटेंस नंबर देखिए 24। सेंटेंस नंबर 24 कौन सा है आपका? तुम मेरे नौकर थे। ठीक है, सो यू, और यू के साथ में क्या आएगा? वर। यू वर, और मेरे नौकर के लिए क्या आ जाएगा? माई सर्वेंट। यू वर माई सर्वेंट। चलिए सेंटेंस नंबर 25 देखिए, यह मेरा घर था। ठीक है, तो यह के लिए क्या आ जाएगा आपका? दिस, और दिस के साथ में क्या लगेगा? वाज, क्योंकि घर क्या है? सिंगुलर, दिस वाज, और मेरे घर को बोलेंगे माई हाउस या होम। दिस वाज माई होम। सेंटेंस नंबर 26 देखिए, क्या तुम्हारे पिताजी का नाम मोहन था? ठीक है, सो वाज योर फादर्स नेम मिस्टर मोहन। वाज योर फादर्स नेम मिस्टर मोहन, पीछे क्या लग जाएगा आपका? क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 27 देखिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने फादर्स लगाया है, तो इसका मतलब यहाँ पे फादर्स का मतलब प्लूरल नहीं है। ठीक है, सो वाज योर फादर जब भी ऐसा आता है तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आ सकते हैं, जैसे पिताजी की शर्ट है ना, माताजी की साड़ी, भैया की घड़ी, तो वहाँ पे क्या लगता है? काकी के लिए आपका क्या लगेगा? एपोस्ट्रोफ लगा के एस लगा देंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? क्या तुम्हारे पिताजी का नाम मोहन है? ठीक है, मोहन था, तो वाज योर फादर्स नेम मिस्टर मोहन। चलिए सेंटेंस नंबर 27 देखते हैं, तुम मेरे दुश्मन थे, तो तुम के लिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? यू, और यू के साथ में क्या आएगा? वर, और मेरे दुश्मन के लिए माई एनिमी। यू वर माई एनिमी। चलिए सेंटेंस नंबर 28 देखते हैं, तो क्या वे दोनों भाई थे? अब क्या वे, सो वे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब के लिए वर दे बोथ, दोनों के लिए क्या लगाएंगे? बोथ, और भाई के लिए ब्रदर। वर दे बोथ ब्रदर, पीछे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सेंटेंस कौन कैसा है? इंट्रोगेटिव। सेंटेंस नंबर 29 देखेंगे, है ना, मेरे पिताजी किसान थे। चलिए, तो मेरे पिताजी के लिए क्या आ जाएगा? माई फादर, और माई फादर क्या है? सिंगुलर, इसके साथ में लग जाएगा आपका वाज। माई फादर वाज फार्मर। चलिए सेंटेंस नंबर 30 देखिए, लास्ट सेंटेंस है, क्या राधा तुम्हारी बहन थी? सो वाज राधा योर सिस्टर, पीछे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से हमने वाज भर के 30 सेंटेंसेस को देख लिए। अब आपका एक टेस्ट रहेगा 10 सेंटेंसेस का, है ना, तो उसका PDF आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो उसमें से आपके कितने मार्क्स आते हैं तो वो आप अगले वीडियो में कमेंट में बताएंगे, या फिर इसी में आपके कितने सेंटेंसेस सही निकले हैं। इसका जो PDF आपको मिला था उसमें से आपने किस सेंटेंस के घर पर प्रैक्टिस की होगी, यहाँ पे चेक भी किया होगा कि कितने सेंटेंस आपके सही निकले हैं। कमेंट में ये बताइए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।